चलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल्स लगाएंगे और हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 14 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल 14 का फर्स्ट पार्ट है, कहा है कि ये दिया हुआ है समीकरण और इसके आपको मूल निकालने हैं जहाँ पर x 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ये हो जाएगा आपका, इसको अपॉन 1 कर दिया जाए तो ये x एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, या एक्स स्क्वायर 3x को लेफ्ट साइड में ले आ जाए, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या लिखा जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, तो a इज इक्वल टू 1, एक्स का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, अगर माइनस साइन होता है तो साइन के साथ लेते हैं, और c इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक, और हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है यानी द्विपद सूत्र होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू a की जगह पे 1। ठीक है, या x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2x। क्लियर हुआ, x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, और इस तरीके से ये आपका दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दो मूल हो जाएंगे, x के कौन कौन से मूल हो जाएंगे, एक 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और दूसरा 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप लोग इसका सेकंड पार्ट भी लगा लेंगे, सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके बाद आप लोग इसको खुद लगाइएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3, जबकि x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू 2, ना तो ये 0 के बराबर होगा और ना 2 के, क्योंकि अगर 0 के बराबर यहाँ रख देते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड का मतलब अपरिभाषित, 1 में अगर x की जगह 0 रख देंगे तो ये ऐसी 0 का कोई टेबल होता नहीं है, तो इसलिए इसको कहा जाता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित अगर हो जाएगा तो इस समीकरण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर अगर ये 2 हो जाएगा तो भी ये 0 हो जाएगा, फिर ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर ये लिखा है कि x की वैल्यू 0 नहीं है और 2 नहीं है, इसके अलावा जो भी x की वैल्यू होगी वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 2, x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 से x माइनस 2 कटेगा, यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3।
या माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 3x² माइनस 2x, या -2 इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x, या -2 को राइट साइड में ले जाओ तो हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 2, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, या लिख सकते हैं 3x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे का काम आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप लोग करेंगे या द्विघात सूत्र से इसको लगाइएगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल 15 पे। एग्जाम्पल 15 देखिए क्या है। एग्जाम्पल 15 में कहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मोटर बोट की स्थिर जल में चाल इज इक्वल टू 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, यानी कि डिस्टेंस कितना है, दूरी बराबर 24 किलोमीटर। क्लियर हुआ। अब कहा है मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल यानी धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जाने में वही दूरी धारा के मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर और उसी के सेम डायरेक्शन में जाने पर 1 घंटा अधिक समय लगता है। मतलब कि जाने में जितना समय लेता है वापस आने में उससे 1 घंटा अधिक समय लेता है। यानी अगर इसमें t घंटा टाइम लेता है तो इसमें कितना लेगा, t+1। आई बात समझ में। कह रहा है कि धारा के अनुकूल जाने में जितना टाइम लेता है धारा के प्रतिकूल जाने में 1 घंटा अधिक समय लेता है। मान लीजिए ये धारा की चाल है, धारा इस दिशा में आगे बह रही है, ठीक है। तो अगर इस दिशा में धारा बह रही है और मोटर बोट इस डायरेक्शन में चल रहा है तो 24 किलोमीटर वो चलता है और 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, तो वो t समय में पहुंचता है। और जब वापस आता है तो जितने समय में गया था उससे 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है, यानी धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जब वो चलता है तो, ठीक है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए माना धारा की चाल, धारा की यानी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ। तो अगर मान लीजिए जो मोटर बोट है अगर वो धारा की दिशा में चलता है तो धारा की दिशा में चलने पर मोटर बोट की चाल कितनी हो जाएगी। अगर धारा की ही दिशा में चल रहा है तो उसमें उसकी जो अपनी वेलोसिटी है उसमें धारा की वेलोसिटी प्लस हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 18 + x। क्लियर हुआ। और अगर धारा की विपरीत दिशा में चलने पर मोटर बोट की चाल
अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो हो जाएगी इसकी वेलोसिटी 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब क्या कहा है कि धारा की दिशा में चलने पर जितना समय लेता है उससे 1 घंटा अधिक समय अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं धारा की दिशा में चलने पर मोटर बोट द्वारा लिया गया समय बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन चाल, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी है 24 और धारा की दिशा में चल रहा है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 18 प्लस एक्स। आई बात समझ में। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, धारा की विपरीत दिशा में चलने पर मोटर बोट द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम। स्पीड कितनी हो जाएगी 18 माइनस एक्स, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये चल रहा है। क्लियर हुआ। तो अब हम लोगों को क्या कहा है, अब जो प्रश्न में जो कहा है वो देखा जाए। इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब यहाँ लिखा जाएगा प्रश्नानुसार धारा के अनुकूल मतलब सेम डायरेक्शन में, धारा के अनुकूल चलने में मोटर बोट द्वारा लिया गया समय इज इक्वल टू धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय, यहाँ पर हो जाएगा +1। अब देखो क्या कहा है, धारा के प्रतिकूल जाने में जो समय लिया जाता है वो धारा के अनुकूल जितना समय लेता है उससे 1 घंटा ज़्यादा। ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं। कहा है क्वेश्चन में कि धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल जाने में लिए गए समय से 1 घंटा ज़्यादा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लिया गया है 24/18 प्लस एक्स, उसी डायरेक्शन में +1 इज इक्वल टू प्रतिकूल जाने में कितना है 24/18 माइनस एक्स। क्लियर हुआ। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको राइट कर दिया जाए राइट साइड में। तो 1 इज इक्वल टू 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 24 कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स, या 1 इज इक्वल टू 24
18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। ये आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। माइनस 18 से प्लस 18 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 24, 1 इज इक्वल टू 24 इंटू 2x अपॉन, अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 24 2 जार 48x अपॉन 18 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 18 इंटू 18 324, ठीक है। तो ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48x। एक्स स्क्वायर माइनस में सबको लेफ्ट राइट ले जाया जाए तो ये हो जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 48x यहाँ पे पहले से ही है और इसको ले जाएंगे तो माइनस 324, ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम लोग इसको फैक्टर कर लेंगे या हम लोग इसको क्या नाम है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना कर देंगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 48, c इज इक्वल टू माइनस 324, या x इज इक्वल टू माइनस, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, या माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या x इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे 48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे माइनस 324 अपॉन 2, a की जगह पे 1। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 इंटू 48 माइनस और माइनस प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 4 जार 16, 1296 हो जाएगा, 1296, क्लियर हुआ, 1296 अपॉन 2। x इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस माइनस, ऐसा करते हैं 48 का 48 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 48 का 48 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2304, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2304 प्लस 1296 अपॉन 2, या x इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस माइनस 396
00/2 इज इक्वल टू -48 प्लस माइनस अगर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 60 आ जाएगा अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी x की दो वैल्यू होगी। x की दो वैल्यू हो जाएगी, कौन कौन सी वैल्यू होगी? एक तो हो जाएगी x इज इक्वल टू -48 प्लस 60/2 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू -48 माइनस 60/2। ठीक है, या x इज इक्वल टू 12/2। ठीक है, या तो x इज इक्वल टू -108। ठीक है, अपॉन 2। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -54 या x इज इक्वल टू, यानी कि हो जाएगा ये निगेटिव वैल्यू हम लोग छोड़ देंगे। धारा की चाल हम लोग क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 6। धारा की चाल किसी भी दिशा में अगर हम लेते हैं तो उस दिशा में पॉजिटिव लेंगे, तो धारा की चाल, अतः धारा की चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ? तो ये किसी भी चीज़ की चाल कभी भी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये वह निगेटिव वैल्यू नहीं ली जाएगी, क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। चाल ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि चाल जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि का मतलब है स्केलर क्वांटिटी है। तो x इज इक्वल टू 6 ये हो जाएगा आंसर, और ये हो जाएगा अमान्य। समझ में आया? माइनस क्यों नहीं लिए? क्योंकि वेलोसिटी कभी भी, स्पीड जो होती है वो निगेटिव नहीं होती, यानी किसी भी चीज़ की चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, तो अब हम लोग, मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद, अगर समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए वो आप लोग तक पहुँचे। थैंक यू।